पालम एयरपोर्ट पर लंदन रवाना होने से ठीक पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी से काफी देर तक की बातचीत। लंदन रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, उम्मीद है इस दौरे से भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ेगा और भारत में ज्यादा निवेश आएगा। ब्रिटिश संसद को करेंगे संबोधित, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से भी होगी मुलाकात, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। लंदन में पंजाबी समुदाय के लोगों से मोदी करेंगे मुलाकात, बिजनेस फोरम मीट में भी होंगे शामिल। दिवाली के दिन देश में कई जगह आग लगने की घटनाएं। जोधपुर में सूखे नारियल के 3 गोदामों में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। वाराणसी में पटाखा दुकानों में आग से पटाखे की 17 दुकानें जलकर खाक हुई। पुणे में लकड़ी से बने सामानों के शोरूम में भीषण आग, पटाखे की वजह से हादसे की आशंका, लाखों का सामान जला। यूपी के फतेहपुर में सब्जी मंडी में आग से नुकसान, लोगों का आरोप सूचना देने के काफी देर बाद आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में जूट फैक्ट्री में आग, फैक्ट्री परिसर में पटाखा गिरने से लगी आग। लखनऊ में एक दफ्ती गोदाम में दिवाली की लगी भीषण आग, आतिशबाजी की वजह से हादसे की आशंका। जालंधर में 2 रबड़ फैक्ट्रियों में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग की वजह से लाखों का माल जलकर हुआ स्वाहा। ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक के पाउच बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दिवाली की छुट्टी की वजह से बंद थी फैक्ट्री, बड़ा हादसा टला। दिल्ली के ओखला में टायर गोदाम में भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुंबई के मरीन लाइन इलाके में विल्सन जिम खाना क्लब में लगी आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण पर भी पड़ा असर, धुएं से ढका दिखा आसमान। दिल्ली के कई इलाकों में दिखा प्रदूषण का असर, सिविल लाइन इलाके में आतिशबाजी की वजह से बेहद संवेदनशील स्तर पर पहुंचा प्रदूषण सूचकांक। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में पार्टिकुलेटेड मैटर का स्तर सामान्य से 16 गुना तक पहुंचा। राष्ट्रपति भवन पर भी नजर आई धुंध की चादर, दिल्ली पर पहले ही स्मॉग का था असर। नागपुर में भी आतिशबाजी की वजह से प्रदूषण का लेवल बढ़ा, कई जगह पर दिखा धुएं का असर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई दिवाली, दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी। झारखंड के रांची में भी दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी, रोशनी से नहाया दिखा शहर। मुंबई में भी दिवाली की धूम, मरीन ड्राइव पर किया गया भव्य आतिशबाजी का आयोजन। राजस्थान के जयपुर में दिवाली पर भव्य सजावट देखने को मिली। अहमदाबाद में भी बच्चों में दिवाली को लेकर रही धूम, रंगोली सजाकर और पटाखे छुड़ाकर मनाई गई दिवाली। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी की दिवाली की पूजा, घर में रखे दिए। पटना में लालू यादव के घर भी दिवाली का जश्न, समर्थकों से मिले लालू, जमकर हुई आतिशबाजी। वाराणसी की विधवाओं ने भी मनाया दिवाली का जश्न, रंगोली सजाकर और फुलझड़ियां जलाकर मनाई खुशियां। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर ने भी पूरे जोश से मनाई दिवाली, जमकर छोड़े पटाखे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने मनाई दिवाली, पाक रेंजर्स ने भी भारतीय सैनिकों को दी मिठाई। है दिवाली। सलमान खान ने धारावाहिक के बच्चों के साथ मनाई दिवाली, प्रेम रतन धन पायो के गानों पर बच्चों ने किया डांस। मुंबई के सबसे बड़े स्लम धारावी के बच्चों ने मनाया है धारावी रॉक्स नाम का बैंड, पुरानी और बेकार चीजों के इस्तेमाल से करते हैं परफॉर्म। आज रिलीज हो रही है सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो, सूरज बड़जात्या हैं फिल्म के डायरेक्टर। बिहार में नई सरकार की ताजपोशी की तैयारियां तेज, राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मिले नीतीश कुमार, 14 नवंबर को बुलाई गई महागठबंधन के तमाम विधायकों की बैठक। 14 नवंबर को बिहार कैबिनेट की होगी बैठक, उसी दिन पुरानी सरकार का इस्तीफा और नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और कार्यक्रम पर होगा फैसला।
नीतीश ने बीजेपी के प्रचार कैंपेन को बताया हाई प्रोफाइल। साथ ही ये भी कहा कि जीत के बाद विपक्षियों का मजाक बनाना मेरा स्वभाव नहीं। बीजेपी के अंदरूनी विवाद पर बोले नीतीश, कहा बीजेपी के नेताओं ने जो किया उसकी प्रतिक्रिया है। बिहार में महागठबंधन के विधायकों की बैठक से पहले आरजेडी पकाएगी अलग खिचड़ी। 13 सितंबर को आरजेडी के विधायक करेंगे बैठक। मोदी और अमित शाह के बचाव में आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा एक व्यक्ति नहीं होता हार या जीत का जिम्मेदार, पार्टी में सामूहिक जिम्मेदारी की है परंपरा। गडकरी ने कहा आंकड़ों के समीकरण में उलझने से हुई बिहार में हार। लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू और आरजेडी का कुल वोट प्रतिशत था बीजेपी से ज्यादा। कहा अब निशाने पर है चारों की टीम। ट्वीट कर ईश्वर से पार्टी की रक्षा करने के लिए की कामना। बीजेपी में रूठे हुए सीनियर नेताओं को मनाने की कवायद तेज। आडवाणी से मिलने पहुंचे यशवंत सिन्हा और रविशंकर प्रसाद। बीजेपी सांसद भरत सिंह ने आज तक से खास बातचीत में कहा हम आडवाणी और जोशी के घर के बाहर मार्च कर करेंगे अपील, वापस लें अपना बयान। भरत सिंह ने दिया बयान, कहा मार्च करने पर यूपी के सांसदों से हुई है हमारी बात, उम्मीद है मान जाएंगे सीनियर नेता। भरत सिंह ने कहा इस तरह के बयानों से कमजोर होगा पीएम का विकास का एजेंडा। पार्टी फोरम में सबको अपनी बात कहने का। बीजेपी नेता विजय गोयल ने आज तक से कहा अटल जी और आडवाणी जी से पार्टी ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अच्छा होता सीनियर नेता ऐसे बयान पार्टी प्लेटफॉर्म पर देते। कर्नाटक में टीपू सुल्तान पर गिरीश कर्नाड की टिप्पणी से नाराज बीजेपी, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूंका गिरीश कर्नाड का पुतला। बैंगलोर के मल्लेश्वरम सर्कल पर किया प्रदर्शन। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद गिरीश कर्नाड ने मांगी माफी, कहा मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। गिरीश कर्नाड ने दिया था बयान, अगर हिंदू होते टीपू सुल्तान तो उन्हें छत्रपति शिवाजी जैसा दर्जा मिलता। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कर्नाड के विचारों से झाड़ा पल्ला, कहा एयरपोर्ट का नाम बदलने की कोई योजना नहीं। कर्नाड ने दिया था सुझाव टीपू सुल्तान के नाम पर हो बेंगलोर एयरपोर्ट। असम में उल्फा को बड़ा झटका, बांग्लादेश ने भारत को सौंपा उल्फा का महासचिव अनूप चेतिया। रात 2 बजे बांग्लादेश बॉर्डर पर हुई सुपुर्दगी। पीएम मोदी की मध्यस्थता के बाद हुआ भारत को सुपुर्दगी का फैसला। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना का शुक्रिया किया। रात करीब 2 बजे भारत को सौंपा गया अनूप चेतिया। अनूप चेतिया के साथ लक्ष्मी प्रसाद गोस्वामी और बाबुल शर्मा भी हुए गिरफ्तार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी बांग्लादेश सरकार को कहा शुक्रिया। चेतिया की सुपुर्दगी को बताया बांग्लादेश से मजबूत रिश्तों का सबूत। उल्फा नेता अनूप चेतिया को लाया गया दिल्ली, सीबीआई हिरासत में चेतिया की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने फौजियों को रोका। देश के कई हिस्सों में सैनिकों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सैकड़ों फौजियों ने सरकार को लौटाए अपने मेडल। में मयंक ने केजरीवाल को लिखा, देश से आपको बहुत सी उम्मीदें, महाराष्ट्र से योग्य व्यक्ति को एनई में जगह मिलने के लिए की कामना। कल्याण नगर निगम के मेयर पद पर काबिज हुए शिवसेना के राजेंद्र देवलेकर निर्विरोध चुने गए। राजेंद्र तूफान और बरसात में मरने वालों के लिए तमिलनाडु की सीएम जयललिता का मुआवजे का ऐलान। परिवारों को 4 लाख मुआवजा देगी सरकार। 19 लोगों की तूफान में गई थी जान। राजस्थान के बाड़मेर में केमिकल से भरा टैंकर पलटा। प्रशासन ने 1 किलोमीटर के इलाके को सीज किया। भरूच में बीजेपी नेताओं की हत्या के मामले में पुलिस को मिली सफलता। अहमदाबाद से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में प्रदूषित पानी पीने से एक बच्चे की मौत। गुस्साए लोगों ने बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन। राजस्थान के जालौर में 11 साल की मासूम से रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में माओवादियों ने एक शख्स की हत्या की। पुलिस का मुखबिर होने के शक पर की हत्या। अंबिकापुर जिले के एक गांव में हाथियों ने के एक दल ने जमकर मचाया उत्पात। 8 घरों में तोड़फोड़ की, कई मवेशी भी मारे गए। इलाहाबाद पुलिस की गिरफ्त में आए मोबाइल, बाइक और सोने की चेन चुराने वाले 3 छात्र। पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए करते थे चोरियां।
आगरा में एक ऑटो में हुआ लो इंटेंसिटी ब्लास्ट, 3 की मौत, 3 घायल। यूपी के गोंडा में कॉलेज की छात्रा से रेप का मामला, घर में घुसकर आरोपी ने किया रेप, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में आधार कार्ड बनाने वाले एक युवक पर महिला से धोखाधड़ी और रेप का आरोप, एमएमएस बनाकर महिला को कर रहा था ब्लैकमेल। यूपी के लखीमपुर खीरी में मिनी बस और खड़े ट्रक में भीषण टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। बरेली के कैंट थाने में जुआरियों की मौत पर गुस्सा, भीड़ पर हंगामा, थाने पर पथराव, कई गाड़ियों में आग लगाई। मेरठ के एक गांव में आजादी के 6 दशक बीत जाने के बाद पहुंची बिजली, काशी गांव के लोगों ने जमकर मनाई खुशी। पश्चिमी मिदनापुर में 4 शिकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तेंदुए की 2 खाल बरामद। बिजनौर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुए को ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटकर की हत्या, तेंदुए ने 2 ग्रामीणों पर किया था हमला। गुजरात दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, भुज में स्वामी नारायण मंदिर के किए दर्शन। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से अगवा हुए 3 साल के बच्चे को पुलिस ने सकुशल मथुरा से किया बरामद, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मथुरा में यूपी के पूर्व मंत्री और एसपी नेता सरदार सिंह की बेटी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी के कारणों की पुलिस कर रही है जांच। बिहार के कटिहार में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग, पटाखे से लगी आग, कई दुकानें आई चपेट में, कारोबारियों का लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। झारखंड के पलामू की चैनपुर थाना क्षेत्र में बम बनाने के दौरान विस्फोट, 1 की मौत, 1 घायल, घटना की जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह के सराहन के महल में चोरी के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी का माल बरामद, 6 लोग लिए गए हिरासत में। पाकिस्तान में भी हिंदू समुदाय के लोगों ने मनाई दिवाली, मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद जमकर हुई आतिशबाजी। न्यूयॉर्क में बुजुर्गों के सम्मान के लिए एनुअल वेटरन डे परेड का आयोजन, इस मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। स्विट्जरलैंड में ब्लू मून डायमंड के रिकॉर्ड कीमत में हुई नीलामी, $4.84 करोड़ में बिका बेशकीमती रत्न। अमेरिका के अल्बामा में 8 साल के बच्चे पर छोटी बच्ची को पीट कर मारने का आरोप लगा, घर में अकेले थे दोनों बच्चे, मां बच्चों को छोड़कर गई थी नाइट क्लब। अमेरिका के वॉशिंगटन में पहली बार आम लोगों के सामने आया छोटा पैंडा बेई, लोगों में छोटे पैंडा को देखने के लिए खास क्रेज। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।